बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज मैं रेसिपी तो नहीं दे रही, आज मैं आपको किचन की टिप दो तीन वो मैं आपको देती हूँ, बहुत यूज़फुल है और जब आप देखेंगे यकीन आपको बहुत पसंद आएंगी। हो सकता है आपको पहले भी इनका पता हो, लेकिन ये मैं इसमें एक जर्मन की भी है और एक ये दूसरी है मैं जो यूज़ करती रहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सुरख मिर्च ली है। अब ये 100 ग्राम का पैकेट मिलता है ना, सो वो मैं जब लेती हूँ, जब इसमें डालती, जब वो ख़त्म होता है तब मैंने यहाँ डालती थी। मैंने अभी इसमें डाला नहीं, अभी थोड़ी सी रह गई थी। तो सुरख मिर्च ये होता है कि बाज़ वो पड़ी होती है, ज़्यादा हो तो वो अच्छी नहीं, मतलब उसका रहता। तो इसका ये तरीका है कि इसको फ्रेश रखने का, कि आप इसके अंदर हींग, एक मैं आपको बताती हूँ कितनी डालनी है। ये जितनी सी ये सुरख मिर्ची है ना, उसके मुताबिक मैंने एक पिंच भर के लिए ये हींग को मैं इस मिर्चों में डाल दूंगी। आप यकीन करें कि इससे सालन का जायका भी अच्छा हो जाता है और ये फ्रेश रहती है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, लीजिए, ये तो आपने देख ली ना। ये आप अपनी मिर्चों के मुताबिक हींग ज़्यादा डाल सकती हैं। ये मेरे पास तो तकरीबन मेरा ख्याल 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून तो मैंने इसमें पिंच इसमें डाल दिए एक हींग की। तो ये अब ये बहुत अच्छा सालन का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत ये ठीक रहेंगी। ठीक है, ये ख़राब भी नहीं होती इससे मिर्चें, ये फ्रेश रहेंगी। चलें ठीक है, अब मैं आपको दूसरी टिप देती हूँ। ये है कुकर का रबड़। बाज़ दफ़ा ये लूज़ हो जाए कुकर का रबड़ तो सारी स्टीम बाहर आ जाती है। तो औरतों को परेशानी लगी रहती है, बार बार उसको खोलेंगी फिर उल्टा के डालें। नहीं, इसको आप 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, तो फिर देखें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे जब आप दोबारा इसको यूज़ करेंगे तो इसमें से स्टीम बाहर नहीं आएगी। ये ज़रूर यूज़ करें। ये एक जर्मन टिप है, मुझे नहीं पता किसी और को, लेकिन एक जर्मन औरत ने मुझे ये बताई थी। ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आपके कुकर का जो रबड़ है ना वो लूज़ हो जाए तो आप इसको 15 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दें, फिर यूज़ करें, परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको 3 नंबर जो मेरे पास चिकन की टिप है वो बताती हूँ। ठीक है जी, बास टिप ऐसे होती हैं जो तकरीबन हर मुल्क में यूज़ होती है, मिलती जुलती होती हैं एक दूसरे के मुल्कों से। तो ये भी एक जर्मन टिप है। ये इसका ये है कि अगर आप टमाटर लेते हैं तो उसको ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखें, वो ख़राब हो जाएंगे, या उसको फिर काट के फ्रीज़ कर दें। तो उसका तरीका ये है कि इसके एक कैंडल लें और जब उसको ऑन करें, जलाएं, और इसमें एक कतरा, ये जो उसकी ये जहाँ पे ये जोड़ होता है ना, यहाँ पे एक कतरा में ये अभी नीचे को पिघल रही है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, एक इसमें एक दो कतरे गिराएं और इसको हाथों से ऐसे इसको मसल दें। ये ऊपर सारी वो उसकी लगी इसकी कैंडल की वो जो होती है, तो वो देखें ना पिघली कर, ये अब ये ख़राब नहीं होगा। 1 महीना तक आप इसको फ्रिज में रखें, ये टमाटर ख़राब नहीं होगा। ये बहुत अच्छे रहे, क्योंकि असल ख़राब होना यहाँ से शुरू होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे ये मोमबत्ती को जला के इसको थोड़ा सा चंद कतरे इसके ऊपर गिराएं और हाथ से उसको फैला दें, तो ये टमाटर 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको ये टिप पसंद आई होंगी। आप इसको आजमा के भी देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा आजमा के देखें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, कभी टिप भी दिया, पहले मैं कभी कभी दे देती थी, लेकिन बीच में काफ़ी देर तक नहीं दी। तो मैं वो टिप देती हूँ जो मैं यूज़फुल होती है, जो मैंने खुद यूज़ की होती हैं। ठीक है, आप ये ज़रूर इसको ट्राई करें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।